कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, रात से शहर में शदीद बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि 28 अगस्त के बाद कराची में 150 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। सिंध में बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्टा, मिठियारी, बदीन, थरपारकर, सांगड़, दादू, मेहर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मलाकंड, बन्नू, स्वाबी, मुजफ्फराबाद, नखियाल, हाफिजाबाद, शकरगढ़ समेत मुख्तलिफ मुल्क के दीगर हिस्सों में बारिशें। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बारिश के पेश नज़र हुकूमत सिंध की तैयारियां मुकम्मल हैं। निकासी आब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी है। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम है। समंदर में तग़यानी का खदशा है, माहीगीर समंदर में ना जाएं। घोटकी के करीब रोंती के इलाके में सहाफ़ी बच्चल घुनियों को कत्ल कर दिया गया। अहले इलाका का कहना है कि सहाफ़ी को डाकुओं ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त सहाफ़ी अपने खेतों में गया था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर कोयटा में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जसद खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। मुस्तकिल में जहाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान के नवाही इलाके में अदा कर दी गई। बलोचिस्तान के 4 से ज्यादा इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 38 अफराद कत्ल कर दिए गए। मूसा खेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कल्लात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जहां बहक होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लेविस एहलकार भी शामिल। बोलान के इलाके कोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मस्तूंग में लेविस थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मुतादिद गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके थाने से कब्जा खत्म कराया। तमाम एहलकार महफूज रहे। दहशतगर्द फरार हो गए। एक शख्स की लाश बरामद। बोलान के इलाके दुरजान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। अंदरून मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयाँ, 21 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के ज़ाइम नाकाम बनाए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकार शहीद हुए। शहदा में पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुस्तकिल कल्लात और लसपीला अजला में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले मुजरिमों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों समेत हॉस्टल में मनशियात की सप्लाई के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। तर्जमान ANF के मुताबिक मुलजिम इस्लामाबाद के एक बड़े तालीमी इदारे और हॉस्टल में मनशियात सप्लाई कर रहा था। मुलजिम आला तालीम याफ्ता है, CSS इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जमान खारजा उमूर ने एक बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद ग्रुपों के घिनौने हमलों की मजम्मत करती है। दहशतगर्दी की किसी भी सूरत कहीं जगह नहीं। हमारी हमदर्दी दहशतगर्द हमले में मुतासिर होने वालों के साथ है। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पनागज़ीन कैंप पर हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में भी फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन हमला। अमरीकी फ़ौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुँच गई। 7 अक्टूबर से अब तक अमरीका 50,000 टन का फ़ौजी सामान इसराइल पहुँचा चुका है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। फ़लस्तीनी सदर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे।
सऊदी अरब और अमेरिका तारीख साज मुआहदे पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में अमेरिकी सफ़ीर माइकल रैटनी ने कहा कि अमेरिका सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और फौजी मुआहदे शामिल हैं। सऊदी इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाना और इक्तसादी ताल्लुकात का क़याम शामिल है। मुआहदे के अहम निकात के इंतहाई करीब पहुँच चुके हैं। ज़रूरी है कि हम मिलकर मुआहदे को हतमी शक्ल दें। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा खटाई में बढ़ने का खदशा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने जोर दिया है कि मुबाहिसे के दौरान दोनों फरीकैन का माइक खुला रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कैमिला हैरिस गेम खेलने की कोशिश कर रही हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुबाहिसा 10 सितंबर को फिलाडेल्फिया में होना है। पैगामात रसानी से मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट के बानी पावल दुरब पर फ्रांसीसी हुकूमत ने 12 इल्ज़ामात आयद कर दिए। पावल को हफ्ते को पेरिस पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कानून के तहत उन्हें 28 अगस्त तक हिरासत में रखा जा सकता है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पावल दुरब को 20 बरस तक कैद का सामना है। ताहम दुरब के मुआवन और मुहाफिज को तफ्तीश के बाद रिहाई दे दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने ईरानी ताजिरों को SIFC में सरमायाकारी की दावत दी है। ईरानी काउंसिल खाना कराची में ईरानी ताजिरों से खिताब। कहा आर्मी चीफ ने SIFC की सूरत में मुआशी तरक्की का प्लेटफॉर्म दिया है। दीगर ममालिक की तरह ईरानी ताजिर भी SIFC में सरमायाकारी करें। गवर्नर कामरान टिस्सोरी बोले पाकिस्तान और ईरान जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ईरानी काउंसिल जनरल ने कहा कि सदर पेज़ेश्कियान भी पाकिस्तान समेत तमाम पड़ोसी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात और तिजारत चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत $2.5 अरब तक पहुंच चुकी है, जिसे जल्द $10 अरब तक पहुंचाया जाएगा। SIFC में सरमायाकारी की दावत का खैर मकसद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल, WTI $78 फी बैरल की सतह के करीब पहुंच गई। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। आलमी और मकामी तारीखदान, मुहक्किकीन और साइंसदानों की शिरकत। लायलपुर की तारीख और सकाफती पस मंजर पर गुफ्तगू। शुरका ने इलाके की तारीखी दास्तानों, अहम शख्सियात और अदबी सियासत के हवाले से मकाले पेश किए। लायलपुर लिटरेरी काउंसिल के सदर मुसद्दिक ज़ुल्करनैन ने कहा कॉन्फ्रेंस का मकसद लायलपुर की तारीख के तनाजुर में एक आलमी मुकालमे को फ़रोग़ देना है जो सरहदों और नज़रियात से बाला तर हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का एक और दिलासा। कहा सर्जरी अभी बाकी है, उसके हालात मुकम्मल कर रहे हैं। पहले बैकअप होगा फिर सर्जरी होगी। लोग चाहते हैं कि 4-5 के गले काट दूं, ऐसा नहीं हो सकता। बांग्लादेश से हारना मायूस कुन है। पिच की रिपोर्ट मंगवाई है, वो क्रिकेट ठीक करके ही जाएंगे। लाहौर में मीडिया से बातचीत। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे टेस्ट की शिकस्त के बाद अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम मैनेजमेंट बॉलर्स की परफॉर्मेंस से नाखुश है। कौमी टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने फास्ट बॉलर्स की गिरती पेस पर तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट का कहना है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स पिच पर घास का फ़ायदा नहीं उठा सके। बैटर्स ने पहली इनिंग्स में टीम को अच्छा टोटल दिया था। दूसरे टेस्ट में फास्ट बॉलर मीर हमजा और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को खिलाए जाने का इम्कान। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाक भारत जोड़ी बना दी। भारत की 30 साला साइमा वालिदैन की वफात के बाद दुबई में मुकीम थी। बेहतरीन रिश्ते की तलाश में जब दिल का रिश्ता ऐप पर आई तो उनका मैच दुबई में मुकीम पाकिस्तानी आतिफ से बन गया। यूं उनकी शादी धूमधाम से दुबई में तय पा गई।